हेमंत बिस्व शर्मा ने बड़ा भयंकर खुलासा किया है। खुलासा तो उन्होंने 3 दिन पहले किया था, लेकिन आज लिखा पढ़ी में बाकायदे एफआईआर दर्ज कराई है। और वो अली तौकीर शेख वो बड़ा खुलकर स्वीकारता है कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, मैं उनके साथ ताना बाना करके ही अपना काम चलाता हूँ। उसने कहा कि अपनी पत्नी के जरिए ये आदमी पाकिस्तान को कैसे मदद कर रहा था, इसका एक उन्होंने उदाहरण दिया मनीष जी, और वो वास्तव में बहुत खतरनाक उदाहरण है। तो ये क्या मतलब भारत ने क्या तैयारी कर रखी कि अब दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो, कहाँ राडार लगा रखे, इसकी जानकारी इसने बाकायदे संसद में संसद में मांगी। सवाल पूछकर इसने मांगी। तो अभी स्वयं पित्रोदा पे तो बात होती है, लेकिन जरा पहले समझिए कि आज हेमंत बिस्व शर्मा ने बड़ा भयंकर खुलासा किया है। खुलासा तो उन्होंने 3 दिन पहले किया था, लेकिन आज लिखा पढ़ी में बाकायदे एफआईआर दर्ज कराई है। तो उसमें जो डिटेल निकल कर आया है वो बड़ा शर्मनाक है और बड़ा खतरनाक है, और कांग्रेस का मुंह काला कर रहा है मनीष जी। वो कि वो जो आज उन्होंने अली तौकीर शेख करके एक पाकिस्तानी के नाम से एफआईआर दर्ज की है, और वो केवल जरा जांच का दायरा बढ़ेगा तो सब आ जाएंगे उसमें, खासकर गौरव गोगोई की पत्नी आएगी, गौरव गोगोई खुद आएगा उस शिकंजे में। और वो मामला पूरा क्या है मनीष जी, आज मैं हेमंत बिस्व शर्मा रिपब्लिक टीवी पे वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो मैंने बड़े ध्यान से उनका इंटरव्यू सुना कि आखिर एफआईआर की वजह क्या है। और उसमें जो उन्होंने खुलासा किया है, तो हम लोगों ने उस गौरव गोगोई की पत्नी के विषय में तो परसों ही बताया था कि उन्होंने बताया था, तब नाम नहीं लिया था, लेकिन आज तो नाम लेकर बता रहे थे कि 2013 में उसकी गोगोई से शादी होती है। और वो 2011 से वो पाकिस्तान के एक एनजीओ के लिए काम कर रही थी, जिसका मालिक था अली तौकीर शेख। और शादी के बाद 2014 या 2015 तक वो काम करती रही, और वही उसका बॉस हुआ करता था। वो अली तौकीर शेख जब हिंदुस्तान आया तो उसको वीजा दिलवाने में गौरव गोगोई की पत्नी की भूमिका थी। और वो अली तौकीर शेख वो बड़ा खुलकर स्वीकारता है कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, मैं उनके साथ ताना बाना करके ही अपना काम चलाता हूँ। लिव पाकिस्तान नाम की उसकी संस्था है। अब मनीष जी, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जो कहा जाता है, जो दर्शक बहुत से जानते हो, जितना जानते हो उनको बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं, इस्टेब्लिशमेंट माने आर्मी। वहां की हम्म। वहां की वहां की जनता को पहाड़ा पढ़ाया गया है कि आर्मी मत कहा करो बातचीत में। वहां पर न्यूज चैनल पे भी कभी आर्मी नहीं कहा जाता, पाकिस्तान आर्मी नहीं कहा जाता, क्योंकि आर्मी की बड़ी बेइज्जती होती है। तो जब आर्मी का जिक्र आता है तो इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो उनका एक कोड वर्ड है उसका। तो वो अली तौकीर शेख इसको बाकायदे बता चुका है। और उसको वीजा दिलवाने में गौरव गोगोई की पत्नी की भूमिका थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ नए लौंडों को लेकर वो बाकायदे पाकिस्तान की एम्बेसी में जाके उसने दौरा भी किया। तो और शादी के बाद उसने अभी तक भारत की नागरिकता नहीं ली है। इस बात को जरा समझिए कि अभी 13 में शादी हुई, 12 साल से वो नागरिक नहीं है हिंदुस्तान की। वो पाकिस्तान से उसके कनेक्शन तो अली तौकीर शेख के साथ हैं। और एक नाम और दिया था कि मैं भूल रहा हूँ, अमेरिकी सांसद है, वो पाकिस्तान के लिए बैटिंग करता है और हिंदुस्तान के खिलाफ जबरदस्त जबरदस्त आग उगलता है। कश्मीर को लेकर या जो भी हिंदुस्तान का विवाद होता है उस पर वो लगातार एंटी इंडिया उसका स्टांस रहता है। जॉन डोल या जिम डोल करके मैं नाम भूल रहा हूँ, इस समय जो नाम लिया था हेमंत, उसके साथ गौरव गोगोई की पत्नी के बड़े करीबी कार्य मतलब कामकाज वाले संबंध है। तो ये जरा उसकी पत्नी की भूमिका है। लेकिन मनीष जी, जो जो आज गौरव गोगोई के बारे में कहा हेमंत बिस्व शर्मा ने, और वो जो कुछ कहा वो दस्तावेजी कहा है, उसको गौरव गोगोई भी मुकर नहीं सकता। आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन जितने सवाल आज अभी रात में बता रहे थे हेमंत बिस्व शर्मा, उसका कोई जवाब उसको सूझा नहीं। उसने कहा कि अपनी पत्नी के जरिए ये आदमी पाकिस्तान को कैसे मदद कर रहा था, इसका एक उन्होंने उदाहरण दिया मनीष जी, और वो वास्तव में बहुत खतरनाक उदाहरण है। कहीं ये 2015 में ये पाकिस्तानी दूतावास में बिना किसी सूचना के मिलने गया। वो बासित अली यहाँ पे था, तो पाकिस्तान का हाई कमिश्नर, हाँ। जिसने जिसने सोबा डे को पैसा देके लिखवाया था लेख भारत के खिलाफ, जो खुद अपने मुंह से बता चुका है। उस बासित अली से बिना सूचना दिए गया, और उसके बाद जब लौट गया तब भी इसने कोई सूचना नहीं दी। और उन्होंने बताया कि भारत के जो सांसद हैं उनके लिए एक आचार संहिता है कि अगर आप किसी विदेशी दूतावास में मिलने जाते हैं तो आपको पहले सूचित करना पड़ता है, और लौट कर आपको सूचित करना पड़ता है कि आपकी क्या बातचीत हुई या कि क्या किस मुद्दे पर आप वहां गए थे। न तो इसने जाते में सूचित किया, ना आते में सूचित किया। और जो जो दर्शक जाने की उसके बाद जो खतरनाक बात है
कि वहां से उससे मुलाकात करने के बाद जो संसद का सत्र हुआ, उस सत्र में गौरव गोगोई ने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल उसका यह था कि भारत की जो समुद्री सीमा है वहां पर आपने कितने राडार लगा के रखे हैं, जरा गौर करिए। ये रहने वाला आसाम का सांसद, और इसको चिंता सता रही थी कि यहाँ पे भारत की समुद्री सीमा पे कितने राडार भारत सरकार ने या भारत की सुरक्षा बलों ने लगाए हैं। क्या लेना देना था इसका, इस गौरव गोगोई का क्या लेना? याद करिए कि जो 26/11 का हमला हुआ था, तो वो आतंकवादी उसी उससे आए थे, सी रूट से। तो ये क्या मतलब, भारत ने क्या तैयारी कर रखी कि अब दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो, कहाँ राडार लगा रखे, इसकी जानकारी इसने बाकायदे संसद में संसद में मांगी। सवाल पूछकर इसने मांगी। तो ये एक तो मनीष जी इसका ये, और जो दूसरा सवाल इसने पूछा कि हिंदुस्तान का परमाणु कार्यक्रम कितना आगे तक जा चुका है, और हिंदुस्तान ने अपना यूरेनियम हिंदुस्तान के किन किन स्टेट में स्टोर करके रखा है, इसकी जानकारी मुझे दी जाए। तो जरा सोचिए आप, ये सवाल पूछने वाले हैं संसद के अंदर, या इनका कोई जवाब दिया जाता है? तो ये किसके लिए कर रहा था? ये जो जाके वो बासित अली से मिला था, तो निश्चित तौर पर बासित अली ने इसको फीड किया होगा कि तुम जरा ये सवाल पूछो कि इस समुद्री बॉर्डर पे कितने राडार लगे हैं, और यूरेनियम हिंदुस्तान ने कहाँ कहाँ स्टोर, हिंदुस्तान के किस किस राज्य में कहाँ कहाँ स्टोर करके रखा। ये तो ये बात मैंने इसलिए दर्शकों से कहा कि ये बात हेमंत बिश्व शर्मा झूठ तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जो इसने सवाल पूछे वो संसद की कार्रवाई में दर्ज है, रिकॉर्ड में है। वो रिकॉर्ड में है, वो कोई अपने मन से नहीं बता रहे। और उसके अलावा ये आदमी वहां संसद पाकिस्तानी दूतावास गया था मिलने, इसको इसने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कबूल लिया, लेकिन इसने जवाब नहीं दिया। ये कहने लगा कि इसमें कौन सी बात है, मैं तो खुलेआम मिला था, और मेरी जो मुलाकात की खबर थी वो हिंदू अखबार में अरे हिंदू अखबार तो वैसे ही एंटी इंडिया है, पूरा देश जानता है उसको, और अखबार में छपी थी। तो ये सवाल तुमने क्यों पूछे थे, इन सब बातों का कोई जवाब उसने नहीं दिया। तो बीबी खुलेआम पाकिस्तानी की नौकरी कर रही थी, और ये किस तरह से उस बीवी की नौकरी कर रहा था, और ये कांग्रेस का सांसद नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कि दर्शक जरा याद करें कि जब आपको संसद के अंदर राहुल गांधी दिखता है, तो उसके अगल बगल मक्खी की तरह जो 3-4 लोग भिनभिनाते हैं, उनमें से एक ये गौरव गोगोई है। और जब प्रधानमंत्री मोदी संसद में बोलते हैं या कोई इंपॉर्टेंट नेता भाजपा को बोलता है, तो सबसे ज्यादा हुड़दंग मचाने वाला सांसद, सबसे ज्यादा उनको रोकने वाला, सबसे ज्यादा बाधित करने वाला सांसद अगर कोई है, तो उसका नाम है गौरव गोगोई। तो यह है इनका चरित्र। तो वो केवल गौरव गोगोई का चरित्र नहीं, वो कांग्रेस का चरित्र है कि कांग्रेस कैसे एंटी इंडिया है। अब आइए मनीष जी उस सीताराम ये गंगा। जब सवाल पूछा था, इससे याद होगा, अभी कल तक ये लग रहा था कि इस मामला को बड़ा कैजुअल ले लेगा। इससे पूछा गया कि आपकी पत्नी के लिए कह रहे हैं हेमंता विश्व शर्मा की आईएसआई का एजेंट है, तो उसने कहा क्या बात हो गई, मैं रॉ का एजेंट हूं, मेरी पत्नी आईएसआई का एजेंट है। जिस बात को गोगोई इतने हल्के में ले रहा था, आज हेमंत विश्व शर्मा ने देश के सामने, और ऐसा लगा कि वो मामला अब जो है पलट गया, अब इसमें कोई एफआईआर नहीं होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन एकदम से हेमंत विश्व शर्मा ने नकेल कस दी। मैंने हेमंत शर्मा ने आगे एक बात और कही है मनीष जी, कि इसको मैंने एसआईटी बना दी है, और अगर कोई इस पे अभी परिणाम तुरंत तत्काल जल्दी मिलते नजर नहीं आए, तो मैं इसको फास्ट ट्रैक इसकी जांच कराऊंगा, और उसमें बचेगा कोई नहीं। तो आज आज गौरव गोगोई को नींद नहीं आएगी आज रात में, उसको और उसकी वो जो अंग्रेज बीवी है जो पाकिस्तानी की नौकरी कर रही थी। तो अब जरा आसाम के अंदर खेल जरा दूसरा होने वाला है। मतलब ये पूरी एजेंडा पत्नी के माध्यम से चला रहा था देश के खिलाफ। ये पूरा खुल करके सामने आया कि ये मतलब बेसिकली हर खेल यही कर रहा था। बीबी इसकी माध्यम थी, चूंकि मेंबर पार्लियामेंट है तो खुल कर नहीं खेल सकता। लेकिन कमाल की बात यह कि मेरे ध्यान में भी नहीं थी, ऐसे सवाल तो संसद में जब पूछे गए होंगे तभी से जूते पड़ गए होंगे। मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि आज इस इंटरव्यू ये सवाल कोई कर कैसे सकता है इस तरह से। ये पूरा खुल गया कि जिस तरह से टीएमसी की एक सांसद के बारे में आया कि किस तरह से बाहर बैठे लोग उससे संसद से सवाल करवाते थे। सोचिए कितना खतरनाक खेल हमारे माननीय सांसद संसद में बैठ करके अपने देश के खिलाफ खेल रहे हैं। मतलब इन 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 सवालों का जनहित से कोई लेना देना नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं, और वो जानकारी सार्वजनिक करने का मतलब सीधे सीधे पाकिस्तान को लाभ पहुंचेगा उसमें। तो वो सवाल ये संसद के अंदर पूछ रहा था, जवाब तो इसको नहीं दिया गया, लेकिन वो तो अलग बात है। लेकिन इसकी इसकी मानसिकता
और उसकी सोच सोचिए कितनी भारत विरोधी है।